Friend, today we are going to discuss about calculation of rate of chemical reaction या कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखा था कि रेट क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट को हम डिफाइन किए थे कि चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे चेंज इन कंसंट्रेशन आर प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन का हम रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कंसीडर 2A प्लस B इज इक्वल टू C। ये हम मान ले रहे हैं कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इससे पहले हम लोग ये देखे थे कि ये पोर्शन हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा और ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम रेट लिखेंगे, और जो ये 2 है और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। 2, 1, 1 दीज आर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए सबसे पहले हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। A एंड B क्या है? रिएक्टेंट है। तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B इज इक्वल टू -D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन T। यहां पर ध्यान दीजिए स्टाइकियोमेट्रिक यहां पर 2 है, तो ये 2 हमारा 1/2 हो जाएगा और ये निगेटिव साइन हम लगा देंगे। इज इक्वल टू -D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT। ये 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू C का मतलब क्या है? प्रोडक्ट है, और AB का मतलब क्या होगा? ये रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा डिसअपियरेंस लगाएंगे, और रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो उससे पहले हम प्लस साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू प्लस DC अपॉन DT। ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। A एंड B क्या रिएक्टेंट है। रेट ऑफ अपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू C मीन्स प्रोडक्ट प्लस। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट कंसंट्रेशन और टाइम में, तो रिएक्टेंट के लिए अगर हम इधर T ले लें, इधर कंसंट्रेशन C ले लें,
इस रिएक्टेंट के लिए, तो हमारा ये ग्राफ इस तरह से आपका शो करेगा। जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट के केस में अगर कंसंट्रेशन सी ले, यहाँ पर टी ले, ये प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ हो जाएगा फॉर रिएक्टेंट, और इस तरह से आपका ग्राफ फॉर प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन का इंक्रीज करना प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पर साइन हम पाई2 लगाते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन डिक्रीज करना तो डिसअपियरेंस बोलेंगे, और जब प्लस लगाएंगे तो वहां पर अपीयरेंस बोलेंगे। अगर कोई जनरल हम रिएक्शन ले, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, सबसे पहले रेट लिखना सीखे। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना सीख जाएंगे तो बहुत चीज इसमें हम जान जाएंगे। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन XA प्लस YB इज इक्वल टू स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D। ये कोई हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसका हमको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस का मतलब क्या, रिएक्टेंट इज इक्वल टू, दीज आर स्टाइकियोमेट्रिक, एक्स वाई स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर स्टाइकियोमेट्रिक नंबर। तो इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो -1/x dA/dt इक्वल टू -1/y dB का कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस इज इक्वल टू प्लस 1/c dC अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/d d कैपिटल D कंसंट्रेशन अपॉन dt। अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए एक ही लाइन में, अगर हमको लिखना होगा तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखेंगे, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/x dA अपॉन dt इज इक्वल टू -1/y dB अपॉन dt इक्वल टू क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 1/c dC अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/d d कैपिटल D कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई हम यहां पर एक केमिकल रिएक्शन अगर हम ले, जैसे मान लीजिए हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए हमको नाइट्रोजन और क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो DN2 अपॉन dt माइनस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -DN2 अपॉन dt इक्वल टू -1/3d कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, प्लस 1/2d कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt। ये जो स्क्वायर जो हम लगा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का
रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये जनरल वे में मैंने समझाने की कोशिश किया। और ये हमारा यहाँ पर एक ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन है, जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हमें अपान में लिखना है। यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। देखिए 1 बाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो डिसअपियरेंस मीन्स नेगेटिव साइन लगाएंगे। प्रोडक्ट का रेट लिखना होगा तो अपियरेंस मीन्स पॉजिटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद अगली हेडिंग हम लगाएंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप, देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। पहला हमारा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमारा है सेकेंड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड हमको मिलेगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और थर्ड क्या, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम, ध्यान दीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा सी अपान डेल्टा टी से इंडिकेट करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। डिक्रीज का साइन और इंक्रीज का साइन किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेज फॉर रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेज फॉर प्रोडक्ट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस डेल के जगह पर हम डी लिखेंगे, डी सी अपॉन डी टी से इंडिकेट करेंगे, डी सी अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि व्हेन टाइम इंटरवल इज 0, व्हेन टाइम इंटरवल इज 0 is known as instantaneous, RINST, is known as instantaneous rate of reaction। जब टाइम इंटरवल 0 रहेगा तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन when t is equal to 0, when t is equal to 0, t is equal to 0 पे dc अपॉन dt को हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोले। when t is equal to 0 then dc अपॉन dt is known as इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फोकस करना हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी क्या है? सी इज कंसंट्रेशन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डी सी अपॉन डी टी व्हेन टाइम इंटरवल इज 0 मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। When t is equal to 0, then dc upon dt is called as initial rate of reaction. अब एक एग्जांपल हम लें। एग्जांपल के द्वारा हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखेंगे। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, capital B is equal to small c, capital C and small d and capital D. Small a, b, c, d are stoichiometric coefficient. Small a, b, c, d is a stoichiometric coefficient. हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, उसका हमको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। यहां पर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट है, दीज आर रिएक्टेंट, यहां पर माइनस साइन लगाएंगे। डिसअपियरेंस इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़े, प्लस 1/c डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/d डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। दीज आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू this and this। अगेन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसी का इंस्टेंटेनियस रेट अगर हमको लिखना है, INST इंस्टेंटेनियस, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जहां डेल्टा है वहां पर हमको D कर देना है। तो इसके लिए हो जाएगा -1/d d a अपॉन डी टी। जहां पर डेल्टा रहेगा, जहां पर डेल्टा है उसके जगह पर हमको चेंज क्या करना है? डी कर देना है। तो जब डी हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू ये बी हो जाएगा 1/b d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/c d कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/d कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। दीज आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।